अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। 2025 का सबसे बड़ा टाकरा, सबसे बड़ा मुकाबला यानी कि पाकिस्तान और इंडिया का T20 मैच एशिया कप 2025 का चंद घंटे बाकी रह गए हैं। इस मैच को लेकर पाकिस्तान की प्लेइंग 11, क्या इस प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली की जा रही है? कितने स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान मैदान में उतर रहा है? क्या फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया है? अब उसकी जगह पर किसको शामिल किया गया है? क्या फैसला हो रहा है? कितने ऑलराउंडर्स हैं और कितने बैटर्स को मैदान में उतारा जा रहा है और उनका बैटिंग नंबर क्या रखा जा रहा है? ये मुकम्मल प्लेइंग 11 आपके सामने रखूंगा और इसके साथ दोस्तों तमाम पाकिस्तानी प्लेयर्स और इंडियन प्लेयर्स, इनका कंपैरिजन आपके सामने रखूंगा। किसकी एवरेज कितनी है, किसके स्ट्राइक रेट कितना है, किसके रन्स कितने हैं T20 में, ये आपके सामने रखूंगा। जो डेंजरस प्लेयर्स हैं दोनों तरफ से वो आपके सामने रखूंगा। फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि दोनों टीमें कितनी कहां पर स्टैंड कर रही हैं। फिर दोनों टीमों में स्पिनर वर्सेस स्पिनर्स है, यानी कि दोनों तरफ से ऐसे है जैसे स्पिनर्स का मुकाबला स्पिनर्स के साथ होने जा रहा है। तो दोनों टीमों के जो स्पिनर्स हैं उनके स्टैट्स आपके सामने रखूंगा। बॉलिंग स्टैट्स, किस बॉलर ने कितनी विकेटें ले रखी हैं, क्या उसकी इकोनॉमी है दोनों तरफ से। अब्रार, नवाज और इसी तरह से सुफियान मुकीम, उधर से वरुण चक्रवर्ती या फिर कुलदीप यादव, इन सब के स्टैट्स आपके सामने रखूंगे। इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। आपने एक तुक्का मारना है कि आपके ख्याल में इंडिया पाकिस्तान एशिया कप 2025 का टाकरा कौन जीतेगा, पाकिस्तान या फिर इंडिया? आपने कमेंट्स में जाकर अपनी राय देनी है। और एक और सवाल इसी में ले लीजिएगा, आपके ख्याल में इस मैच में कौन सा स्पिनर सबसे ज्यादा विकेटें लेगा दोनों टीमों की तरफ से? इंडियन स्पिनर्स का नाम भी आप लिख सकते हैं, पाकिस्तानी स्पिनर्स का नाम भी आप लिख सकते हैं। कमेंट्स में जाकर आपने किसी एक का नाम लिखना है और इस वीडियो को दोस्तों शेयर करना है। और आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आपके सामने प्लेइंग 11 रखता हूं और जो स्टैट्स हैं, जो कंपैरिजन है, ये वीडियो बहुत डिटेल है, बहुत मजे की वीडियो है, आपको मजा आएगा। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है और चूंकि मैंने कंपैरिजन करना है इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है और इसको शेयर भी करना है। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे इंडिया से बहुत सारे दोस्त मुख्तलिफ शहरों से देखते हैं, अपने तमाम इंडियन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं। इसी अपने शहरों के नाम जरूर लिखा करें। कश्मीर की खूबसूरत वादियों से देखने वाले दोस्तों का शुक्रिया और पाकिस्तान के तमाम शहरों से जितने भी दोस्त देखते हैं अपने शहरों के नाम लिखा करें। फिर हमारे परदेसी भाई मेरे चैनल पर बहुत बड़ी तादाद में देखते हैं, पाकिस्तान से बाहर अरब ममालिक में है, फिर यूरोप में है, फिर अमेरिका और कनाडा से देखते हैं। आपका दिल से शुक्रिया। अपने शहरों के, अपने ममालिक के नाम लिखा करें जहां से आप हैं। और नए दोस्त जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं उनको वेलकम करते हैं। हम तमाम लोग उनको वेलकम कहते हैं। यह आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, यहाँ आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी। सो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अब आगाज करें फिर आज की वीडियो का, शुरू करें। बड़े टाकरे का बड़ा मार्का है और इस पर बड़ी बात होगी। आज बड़ी डिफरेंट सी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने पाकिस्तान की प्लेइंग 11 रख दूं, फिर आगे चलता हूं और यह भी बताऊंगा कि T20 फॉर्मेट में किस टीम ने कितने मैचेस जीत रखे हैं। ये जो हेड टू हेड है, हेड टू हेड जो सिचुएशन है वो भी आपके सामने रखता हूं। दोस्तों सबसे पहले तो T20 मैचेस में 13 मैचेस हुए हैं दोनों टीमों के दरमियान। इसमें से पाकिस्तान ने सिर्फ 3 मैचेस जीत रखे हैं, इंडिया ने 10 मैचेस जीते हुए हैं। लेकिन ओडीआई में पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। ओडीआई मैचेस में दोनों टीमों के 136 मैचेस हुए हैं। पाकिस्तान ने 73 मैचेस जीत रखे हैं जबकि इंडिया ने सिर्फ 58 मैचेस जीते हुए हैं। और इसमें वजह यह थी कि पहले सीरीज होती थी दोनों ममालिक में, अब सीरीज नहीं होती, तो उसमें पाकिस्तान ने हमेशा ज़्यादा मैचेस जीते होते थे। अब देखिए, पहले प्लेइंग 11 रखता हूँ, आप ये सुनिएगा, और उसके बाद कंपेरिजन रखूंगा दोनों टीमों के प्लेयर्स का, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इसको मिस नहीं करना आपने। दोस्तों प्लेइंग 11 में सलमान अली आगा कैप्टन है, साहबजादा फरहान शामिल हैं, साइम अयूब शामिल हैं, फ़खर जमान प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं, हसन नवाज प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं, मोहम्मद नवाज प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं। मोहम्मद नवाज और इसमें फ़हीम अशरफ 2 ऑलराउंडर हैं, बाकी मैंने आपको बैटर्स बताए हैं। अब स्पिनर्स की बारी आप सुन लीजिएगा। अब्रार अहमद भी शामिल है, सुफियान मुकीम भी इसका हिस्सा हैं। और इसी तरह से बड़ी बात हो रही थी कि जी बिल्कुल ही फास्ट बॉलर्स को माइनस कर दिया जाएगा, बताया जा रहा था कि फास्ट बॉलर्स नहीं होंगे और मैं भी ये समझ रहा था कि शायद शाहीन अफरीदी को भी ड्रॉप कर दिया जाएगा। लेकिन शाहीन को आखिरी वक्त में ये फैसला किया गया कि हम एक फास्ट बॉलर जरूर रखेंगे और इसलिए रखा गया है कि एक एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर है, इंडिया के खिलाफ हमेशा पहले दूसरे ओवर में वो विकेट निकाल कर देते हैं, तो लिहाजा शाहीन अफरीदी एक फास्ट बॉलर होगा। फ़हीम अशरफ तो आपको पता है मीडियम फास्ट बॉलर है, लेकिन शाहीन अफरीदी
और उनके साथ मीडियम फास्ट बॉलर रखा गया है फ़हीम अशरफ को। तो ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है, कोई चेंज नहीं किया गया है। ये चीज़ हो गई। अब आइए जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इस मार्के की, इस टाकरे की। अब पाकिस्तान ने ओमान को हरा रखा है, इंडिया ने यूएई को शिकस्त दी हुई है। दोनों ने बुरी तरीके से दोनों टीमों को अपनी अपनी जो मध्य मुकाबले टीमें थी उनको हराया है। अब मैं आगाज करता हूं स्पिनर्स बामुकाबला स्पिनर्स है। कुलदीप यादव, सबसे पहले आप सुनिएगा, कुलदीप यादव वर्सेस सुफियान मुकीम, ये मैं आपके सामने रखता हूं। कुलदीप ने T20 41 मैचेस खेल रखे हैं, उनकी 73 विकेटें हैं, 6.72 की कुलदीप यादव की इकोनॉमी है और 13 की उनकी एवरेज है। और इसी तरह से सुफियान मुकीम पाकिस्तानी बॉलर आपके सामने रखता हूं दोस्तों। T20 के 17 मैचेस है, बिल्कुल नया लड़का है, यंगस्टर है, 25 उसकी विकेटें हैं, 6.30 की इसकी इकोनॉमी है, यानी कि कुलदीप से कुछ कदरे बेहतर इसकी इकोनॉमी है। एवरेज 14 की एवरेज इसकी कुलदीप से ज़्यादा है। तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ सुफियान मुकीम और कुलदीप का मुकाबला होगा। इसी तरह से मैं बाकी बॉलर्स भी आपके सामने रखता हूं। इंडिया की तरफ से वरुण चक्रवर्ती, इनको सुनिएगा। T20 में इन्होंने 19 मैचेस खेल रखे हैं, 34 इनकी विकेटें हैं, 6.88 की इनकी इकोनॉमी है और एवरेज इनकी 14 की है। और पाकिस्तान की तरफ से अब्रार अहमद को सुनिएगा। T20 है, मैचेस इन्होंने 16 खेल रखे हैं, 23 इनकी विकेटें हैं और 7.21 की अब्रार अहमद की इकोनॉमी है और 16.8 इनकी एवरेज है। ये दोस्तों मैंने कुछ स्टैट्स से जो आपके सामने दोनों तरफ से बॉलर्स के रखने थे, यानी कि जो हमारे स्पिनर्स हैं उनके स्टैट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। अब आते हैं बैटिंग की तरफ। बैटिंग पाकिस्तान के पास बॉलर में मोहम्मद नवाज भी स्पिन बॉल कर रहे हैं, बड़ा अच्छा ट्राई नेशन सीरीज में उन्होंने बॉलिंग की, लेकिन चूंकि जो वो एक ऑलराउंडर की कैटेगरी में आते हैं तो मैंने इसलिए इन दोनों उनका कंपैरिजन यहाँ पर नहीं किया है। अब बैटर्स में इंडिया के पास बहुत डेंजरस बैटर्स हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी पाकिस्तान से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले प्लेयर और पाकिस्तान से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले बॉलर्स एक दो को निकालकर इंडिया के पास हैं, यानी कि उन्होंने ज़्यादा मैचेस खेल रखे हैं, उन्होंने 60 70 50 प्लस मैचेस हैं। पाकिस्तान के पास ज़्यादातर प्लेयर्स जो हैं वो 25, और हमारे बॉलर्स जो हैं स्पेशली, फिर प्लेयर्स भी ऐसे ही हैं कि जिनके मैचेस बहुत कम हैं। इवन के कैप्टन हमारे जो हैं सलमान अली आगा, उनको देखिएगा, T20 में उनके 25 मैचेस हैं, जबकि आपको पता है सूर्य कुमार यादव तकरीबन 70 या 71 मैचेस खेले हुए हैं उसने T20 के। 489 इनके रन हैं सलमान अली आगा के, 27 की एवरेज है और 116 का स्ट्राइक रेट है। अब आइए आगे मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान की तरफ से फ़खर जमान का मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं इंडिया के प्लेयर्स का भी आपको बताता हूँ, वो भी आप सुनेंगे तो आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा फ़र्क है उनके बैटर्स में, उनके एक्सपीरियंस में और हमारे बैटर्स के एक्सपीरियंस में। फ़खर जमान एक वाहिद प्लेयर है जिन्होंने सबसे ज़्यादा मैचेस खेले हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से। 102 मैचेस हैं फ़खर के T20 के और इसमें फ़खर के 2104 रन हैं और 23 की इनकी एवरेज है, 132 का स्ट्राइक रेट है, यानी कि स्ट्राइक रेट भी 130, 132, 33 चल रहा है। लेकिन इंडिया की तरफ से आपको ज़्यादा स्ट्राइक रेट वाले बैटर्स आपको मिलेंगे और एवरेज भी उनकी ज़्यादा मिलेगी। अब आगे चलिए मैं एक और आपको दिखाता हूँ। हसन नवाज बिल्कुल यंगस्टर हैं हम पाकिस्तान की तरफ से। T20 मैचेस इनके 29 हैं, 432 इनके रन हैं, 32 की एवरेज है और 25 की इनकी एवरेज है, 167 का स्ट्राइक रेट है। हसन नवाज वाहिद ऐसे बैटर हैं जिनका पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट है 167 का। बहुत डेंजरस है, बहुत ख़तरनाक है, ये बात इंडिया को जान लेनी चाहिए। अब दोस्तों कुछ और बैटर्स हैं इंडिया के, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तिलक वर्मा एक उनके यंगस्टर हैं, 25 मैचेस हैं, 749 उनके रन हैं, हाईएस्ट उनका 120 है, एवरेज उनकी 49 की है और स्ट्राइक रेट उनका 155 का है और 100 इनके 2 हैं, 50s उनकी 3 हैं। आगे चलिए, हार्दिक पांड्या एक्सपीरियंस वाले प्लेयर की बात कर रहा हूँ। 114 मैचेस हैं, 1812 रन हैं, 27 की एवरेज, 141 का स्ट्राइक रेट है। पांड्या डेंजरस। आगे चलिए, सूर्य कुमार यादव जिनकी मैं बात कर रहा था, तो मैंने अभी बात की कि 71 मैचेस हैं, लेकिन उनके 83 मैचेस हैं और 2598 रन हैं। इंडिया की तरफ से सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर जो बैटर्स में काउंट होते हैं वो सूर्य कुमार यादव हैं। 117 इनका हाईएस्ट है, 38 की एवरेज है और 167 इनका स्ट्राइक रेट है। 167 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, 4 बार 100 कर चुके हैं,
21 बार 50 स्कोर कर चुके हैं। 21 इनकी 50 हैं भाई, देख लेना पाकिस्तानियों। और अब आइए एक नया यंगस्टर बिल्कुल भारत की तरफ से, अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा 17 मैचेस हैं इनके, 535 इनके रन्स हैं, एवरेज इनकी 33 की है और स्ट्राइक रेट इनका 193 का है। 100 इनके 2 हैं, 50 इनकी 2 हैं। तो ये दोस्तों कुछ स्टैट्स थे दोनों तरफ से जो मैंने आपके सामने रखे हैं। ये एक बहुत बड़ा मार्का है और कहा यही जा रहा है कि जो कुछ हुआ पाकिस्तान इंडिया के बीच, जंग का एक माहौल था, उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी अहमियत बढ़ चुकी है। एक और चीज़ भी है, इस मैच में पाकिस्तान की तरफ से 2 ऐसे प्लेयर नहीं हैं जो बहुत ज़्यादा T20 खेल रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, सीनियर थे, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। 2 ऐसे प्लेयर जो भारत की तरफ से एक लंबे अरसे से खेल रहे थे, सुपरस्टार्स, विराट कोहली और रोहित शर्मा, वो रिटायरमेंट ले चुके हैं। यानी कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि दोनों तरफ से जो लंबे अरसे से प्लेयर्स प्लेइंग 11 का हिस्सा होते थे, उधर से बाबर, इधर से पाकिस्तान से बाबर और रिजवान, उधर से रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये 4 प्लेयर्स नहीं हैं। तो इनके बगैर ये एक मैच कैसा होगा, पाकिस्तान के नौजवानों की टीम कैसा परफॉर्म करेगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन आपने कमेंट्स में जाकर राय ज़रूर देनी है।